तो जी आज के एक नए क्राइम थ्रिलर कहानी में आपका स्वागत है। ये जो घटना है ये आशीष और अंजू के साथ घटित हुई थी। आशीष और अंजू इन दोनों की शादी हाल ही में 3 महीने पहले हुई थी और ये जो घटना हुई थी 30 जनवरी इसी साल 2026 रात को तकरीबन 9 बजे। आशीष की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी जो थी अंजू उसके साथ बड़ा खुश था। उसकी उम्र तकरीबन 23 साल। पति पत्नी दोनों आराम से रह रहे थे। आशीष खाना खाने के बाद शाम को वॉक पे जाता था। तो ये जो 30 जनवरी की शाम को जब वो खाना खा के वॉक पे जा रहा था तो उसकी पत्नी थी अंजू, उसने भी कहा कि मुझे भी आपके साथ वॉक पे चलना है। तब आशीष बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरी पत्नी है, मेरे साथ वॉक पे चलना चाह रही है। तो उसने कहा कि ठीक है। अब पति पत्नी दोनों वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते उसकी जो पत्नी है वो उसको सुनसान रास्ते की तरफ लेके चलती है। पति पत्नी उस सुनसान रास्ते पे वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि उसके बाद आशीष अपने घर नहीं लौटता। घर वालों को बड़ा फिक्र हो जाती है कि दोनों कहाँ गए। ये जो घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर रावला थाना क्षेत्र। इस रावला थाना क्षेत्र में अनूपगढ़ मार्ग पर दो लोग बेहोशी की हालत में लोगों को मिलते हैं। पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है। उन दोनों को वहां से उठा कर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल जब पहुंचाया जाता है तो पता चलता है कि आशीष अब इस दुनिया में नहीं रहा है और जो पत्नी है अंजू ये बेहोश थी। बड़ी मुश्किल से उसको होश आया। अब पूरे घर में कोहराम कि महज 3 महीने पहले शादी हुई थी। नवविवाहित दंपति शाम को खाना खाने के बाद वॉक पे जा रहे थे और ये क्या हो गया। अब पुलिस पड़ताल कर रही थी तो जो पत्नी अंजू अब चूंकि उसको होश आ गया था तो उससे पूछा कि बताइए क्या हुआ था। तो अंजू ने बताया। बड़ी हैरान करने वाली बात उसने बताई कि हम लोग पति पत्नी वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते हम बातों बातों में सुनसान रास्ते पे निकल गए। हमें पता भी नहीं रहा कि एक सुनसान रास्ता है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और उस कार ने आशीष को टक्कर मार दी। आशीष उछल के नीचे गिर गया। उसके बाद कुछ बदमाश निकले और उन्होंने जो मारपीट की। फिर उसके बाद अंजू के साथ लूटपाट की और इसी लूटपाट में अंजू का मोबाइल और कानों की बाली वो लेके फरार हो गए। उसके बाद अंजू ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बेहोश हो गई थी। अब पुलिस के सामने ये हिट एंड रन का केस था तो पुलिस उसी नज़रिए से उसको देख रही थी। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात पुलिस के सामने तब आई जब ये आशीष हैं उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पुलिस के सामने आई। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को पता चला कि आशीष जो हैं उसकी मौत हुई लेकिन उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई थी और उसकी मौत एक्सीडेंट से ना होकर गला घोटने से हुई थी। अब अंजू के द्वारा जो कहानी बताई जा रही थी और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी दोनों मैच नहीं कर रही थी। तो नतीजा हुआ पुलिस ने जो पत्नी अंजू हैं उसकी कॉल डिटेल निकालना शुरू की और अंजू से दोबारा पूछताछ की। तो जो पत्नी अंजू ये हर बार अपना बयान बदलती रही, बात को इधर उधर घुमा कर बोलना शुरू कर गई। लेकिन जब अंजू हैं इसके बारे में पुलिस ने देखा तो पुलिस ने पाया कि आशीष के साथ मारपीट हो रही थी। उसकी हड्डियों में चोट के निशान थे। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई थी और ठीक उसके इतर ये जो अंजू है उसके साथ कोई मारपीट नहीं, कहीं कोई चोट के निशान नहीं। तो पुलिस को थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो पुलिस को पता चला कि अंजू किसी एक लड़के से लगातार फ़ोन पे बातें करती हैं। तो वो लड़का कौन है जब अंजू से पूछा गया तो उसने जो बात को घुमाने की कोशिश की गई लेकिन पता चला कि ये शार्दुल शहर का रहने वाला एक लड़का है संजू, ये उसके संपर्क में है। फिर क्या था, पुलिस ने अंजू को अपने तरीके से पूछताछ की और उसके सामने सारे तथ्य रखे। तब फाइनली ये जो अंजू है उसका मुंह खुला और उसने एक जो कहानी बताई वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी। इसकी जो कहानी थी इससे रिश्तों पर प्रश्न खड़े हो गए थे। उसने बताया साहब कि मेरी जो शादी हुई है उस शादी से मैं खुश नहीं थी। मैं कभी भी आशीष को प्यार करती ही नहीं थी। मुझे तो संजू से प्रेम था और संजू मेरा पुराना आशिक है। लेकिन अब मेरी शादी चूंकि इसके आशीष के साथ हो गई लेकिन मैं संपर्क में संजू के साथ थी। मैं शादी के बाद जब वापस दोबारा अपने मायके गई तब मैं संजू से मिली और संजू के साथ मिलने के बाद
मैंने आशीष को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। उस वक्त ये जो संजू हैं उनके दो साथी रॉकी और बादल वो भी साथ थे। अब इन्होंने जो प्लानिंग की वो प्लानिंग के तहत ऐसा था कि जो अंजू है उसे पता था कि ये आशीष रोज़ रात को खाना खाने के बाद वॉक करता है। तो अंजू ने एक तिथि एक डेट निर्धारित की 30 जनवरी और उसने ऐसी प्लानिंग की कि मैं उसे वॉक के बहाने सुनसान रास्ते पर लेके आऊँगी। और इसका ये आशिक संजू और उसके साथी रॉकी और बादल ये पहले से उस सुनसान रास्ते पर घात लगाए बैठे हुए थे। अभी जो आशीष जो अपनी पत्नी के साथ वॉक कर रहा था उसको तो पता भी नहीं था कि जो वॉक है उसकी ज़िंदगी की लास्ट डेथ वॉक होने वाली है। उसकी जो पत्नी है उसके लिए पहले से ही उसकी मौत का इंतज़ाम करके बैठी हुई है। अब जो ही आशीष उस घटनास्थल तक पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे हुए संजू और उसका साथी रॉकी और बादल ये आशीष पर टूट पड़ते हैं। आशीष को जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसके साथ मारपीट की जाती है और पास खड़ी ये अंजू देख रही होती है। जब आशीष बेहोश हो जाता है तो उसका गला घोट लिया जाता है। गला घोटने के बाद जब उनको पता चलता है कि आशीष मर चुका है तब अंजू बड़ा खुश होती है और खुशी से अपनी कानों की बाली और मोबाइल अपने प्रेमी जो संजू होता है उसे दे देती है और खुद फिर बेहोश होने का ढोंग भी करती है और पुलिस को बताती है कि मेरे साथ लूटपाट हुई थी। अब ये जो घटनाक्रम है वो दुनिया में सबके सामने आ चुका है और पुलिस जो है इनको गिरफ्तार कर चुकी है और ये सब के सब जेल में है। अब देखिए हमने पहले भी एक बार इसी चैनल पर एक क्राइम की कहानी में बताया भी था कि न मालूम क्यों ये प्रेमी जोड़े हत्या करके और खुद जेल में जाकर के ही मानते हैं। जबकि अगर आपको कोई साथी पसंद नहीं है तो आप लीगली उसे छोड़ सकते हैं, आराम से अपने साथी के साथ जा सकते हैं, दूसरा विवाह भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन इन लोगों को हत्याएं करना मारना ही सूझता है। अब नतीजा ये हुआ कि आशीष इस दुनिया में नहीं रहा, अंजू रॉकी इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, बाकी का जीवन कष्ट में होगा। अब बड़ी दुख और हैरानी की बात यह है कि जो उसका पति था अंजू का आशीष वो बड़ा पैसों वाला था और इधर ये जो इसका बॉयफ्रेंड था या प्रेमी था शार्दुल शहर का रहने वाला संजू ये जॉबलेस है। पर खैर यही आज की जो कहानी थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट करना। आपको कहानी कहने का तरीका पसंद आ रहा है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। हम फेसबुक पर भी हैं तो वहाँ आप हमको देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।